हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कॉम्पिटिटिव। मैं हूं सनी। और जैसा कि पहले MT अपॉन W वाले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी कुछ समझा था, लेकिन हुआ क्या था कि बीच में कुछ सवाल रह गए थे प्रीवियस टॉपिक का ही, तो उसको इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो आप फोकस करिएगा, अपना कॉन्सेप्ट वही MT अपॉन W बना होगा। उससे पहले कुछ जो विद्यार्थी डायरेक्ट जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनसे बता देना चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के नीचे पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से पहले जाके इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस जो टॉपिक समझाया गया है उसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है यहाँ पर इस वीडियो में। तो अगर आपको उसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पहले से अगर पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे तो उससे आपको कुछ खासा फ़ायदा होने वाला है नहीं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले प्रीवियस जाके उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो चलते हैं MT अपॉन W के कुछ सवाल ले लेते हैं जो पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था, MT अपॉन W, ठीक है। इस पे कुछ सवाल रह गए थे अपने। सवाल नंबर 5 सवाल लगभग करवा चुके थे शायद। जब अब स्टार्ट करने जा रहे हैं छठा सवाल, और छठा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस सवाल को आप देखिए, उसके बाद एक बार ट्राई कीजिए। 20 लड़के 1/4 कार्य को 25 दिन में करते हैं। शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी। ऐसा सवाल में बोला है कि 20 लड़के हैं, 20 बॉय 1/4 कार्य यानी 1/4 वर्क को कितने दिन में करते हैं। 20 लड़के 1/4 कार्य को 25 दिन में करते हैं, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है कि शेष कार्य को, तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर टोटल वर्क आप मान के चलते हैं 1, अगर इसमें से 1/4 काम हो गया यानी 1/4 वर्क हो गया, तो शेष काम कितना बच गया, 1 - 1/4, ठीक है। तो 1 में से आप 1/4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 एकम 4 - 1 यानी कितना, 3/4, यानी शेष काम कितना बच गया अपने पास, 3/4। कहा है सवाल में कि शेष काम को यानी 3/4 कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी। तो 3/4 कार्य है अपने पास, दिन कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 50 दिन में। कितने अतिरिक्त, इसमें इस तरीके के सवाल को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप सीधा सीधा ऐसा समझ लें कि पहले 20 लड़के थे तो कितने अतिरिक्त यानी कितने अधिक लोग चाहिए, और तो 20 + x भी मान सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि पूरा लड़का को बना लेते हैं, एक तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं, पूरे लड़कों को x मान ले सकते हैं, ठीक। अगर आप x मानेंगे तो क्या होगा, आपको बाद में घटाने की आवश्यकता है, लेकिन आप 20 + x सिर्फ मानते हैं तो उसमें क्या करना होगा, आप सीधा सीधा x का जो वैल्यू निकाल लेंगे वही आपका अतिरिक्त लड़का निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ x लेके चलते हैं, तो अगर x लेके चलेंगे तो क्या होगा कि 20 लड़के किसी कार्य को 25 दिन में पूरा, 20 लड़के 1/4 कार्य को 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कितने लड़के शेष कार्य यानी 3/4 कार्य को 50 दिन में पूरा कर रहे होंगे। तो ये पूरा लड़का आ जाएगा। इसलिए आपको पूछा है सवाल में कितने अतिरिक्त लड़कों की आवश्यकता होगी। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ इस x का वैल्यू निकालते हैं तो आपको फिर लास्ट में वो कितने अतिरिक्त लड़का प्राप्त करने के लिए 20 उसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहली बार में आप 20 + x, अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो 20 + x मान के ही बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। अब 4 से 4 काट दीजिए, बाकी काट छाट कर लीजिए, 25 दूना 50। अब क्या कटने वाला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अभी और कट रहा है, 2 से 2 = 20 यानी 10 × 3 करेंगे 30 बराबर क्या मिल गया, 20 + x, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, तो 30 - 20 = 10, यानी कितने अतिरिक्त लड़कों की आवश्यकता है, तो 10 अतिरिक्त लड़कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ना करके, अगर आप सिर्फ यहाँ पर 20 + x मान करके सिर्फ पूरे को x मान लेते तो क्या होता, अगर यहाँ पर x मान लेते तो क्या मिलता, 10 × 3, 20 लड़के 25 दिन में 1/4 कार्य को करते हैं, तो कुल कितने लड़के शेष कार्य यानी 3/4 कार्य को 50 दिन में पूरा करेंगे, ठीक। काटेंगे तो 25 दूना 50, 2 × 20, यानी x बराबर क्या निकल के आया, 10 × 3, यानी 10 × 3 मतलब कितना,
30, ठीक है। तो कितना अतिरिक्त लड़का निकालना है, तो पहले से हमारे पास 20 लड़के थे, अब कितना अतिरिक्त लड़के लगा रहे हैं, तो इसमें से आप क्या करेंगे 20 घटा लेंगे, यानी 30 माइनस क्या करना होगा 20, यानी कितने अतिरिक्त लड़कों की आवश्यकता होगी, तो 10। अगर आप x मान के बनाते हैं तो इसको इसमें से बाद में आपको 20 घटाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट 20 + x लिखते हैं तो आपको सीधा सीधा जो वैल्यू मिल गया वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने पहले से टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है या इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं तो बड़े साधारण से पर अच्छे सवाल हैं, आप इनको करिए। आपसे विद इन टाइम होना चाहिए 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। अगले सवाल क्या है भाई, एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। एक लड़का है जो कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है। फिर क्या बोला है कि 2x लड़के आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कोई कार्य मान लो कि एक कार्य मान सकते हैं x लड़के 24 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं, तो बोला है कि आधा कार्य 2x लड़का कितना दिन में है, 2x लड़का कितना दिन में करेगा, हम मान के चलते हैं d दिन में, कितना कार्य तो आधा कार्य, ठीक है। तो ये बटा के नीचे बटा 2 है, कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको आप ऊपर गुना 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब क्या मिल गया, x से x कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4, 4 छक 24, यानी d बराबर कितना निकल के आएगा, तो 6 दिन, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है अपने पास, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जितना देर में हम रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, उतना देर में आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सवाल चूँकि बहुत सरल, आसान, सुशील है, ठीक है, आसान सवाल है, इस वजह से आपको विद इन टाइम हो जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि 2 व्यक्ति किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो पूछा है 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में 2 गुना काम पूरा करने के लिए 12 दिनों में आपको काम करना है। कितना काम, तो 2 गुना काम। जैसे यहाँ पर कोई एक काम होता था तो यहाँ 2 गुना काम होना चाहिए। 2 गुना काम करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। फिर वापस से वही चीज़, कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले कितना व्यक्ति कर रहे थे, 2 व्यक्ति। अब कितने अधिक व्यक्ति लगाना होगा, तो 2 + x लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ x से भी बना सकते हैं, सिर्फ x व्यक्ति से भी बना सकते हैं। लेकिन आपको अगर वैसे सिर्फ सिंगल x से चलते हैं तो आपको क्या करना होगा कि बाद में इस 2 को घटाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में आपको कौन सा मिल जाएगा, काट छाट कर लीजिए, 2 छक 12, ठीक है। अब काटिएगा तो क्या मिलेगा भाई, इधर पे 3 × 9 और 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब यानी 2 + x बराबर क्या मिल गया, 3, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 - 2 यानी 1। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। यानी कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 1 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, या कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो उसका भी आंसर यही 1 होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, जितना देर में हम मिटा रहे हैं उतना देर में आपसे हो जाना चाहिए। कुछ मिस्त्री एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, ठीक है। वादा किया है पर कोई श्योरिटी नहीं है कि कर ही देगा, ठीक है। वादा किया है क्या कि 10 दिन में हम पूरा काम कर देंगे। कुछ मिस्त्री, हमको पता नहीं कितना मिस्त्री है, हम मान के चलते हैं कि एक मिस्त्री है, कितना दिन में करने का वादा किया है, तो 10 दिनों में। अब ऐसा है नहीं, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। मिस्त्री है, बोला है हम इतना दिन में कर देंगे, लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तभी कुछ और लगाएंगे मजदूर और समय थोड़ा सा ज़्यादा सा खिंच जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। कहते क्या है कि कुछ मिस्त्री एक कार्य को 10 दिन में करने का वादा करता है, ठीक है, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे। अब 8 अनुपस्थित थे तो हम इनकी संख्या मान के चले थे कि एक मिस्त्री कार्य करेंगे तो 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब उनमें से अगर 8 अनुपस्थित हो जाए तो अब ये व्यक्ति बच कितना गया, x - 8, और इस वजह से 8 अनुपस्थित थे। शेष ने कार्य, यानी जो लोग, यानी x - 8, यही शेष व्यक्ति हुए, शेष व्यक्ति बचे। अब इन लोगों ने 18 दिन में कार्य पूरा कर दिया। कितना दिन में,
18 दिन में कार्य पूरा कर दिया। तो पूछा है कि मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी, यानी मिस्त्री की वास्तविक संख्या तो एक थी हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ ये इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ से काट छाट कर लीजिए, कहीं कुछ कटता दिखे, 2 पंजे 10, 2 9 18। ठीक है, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा, x वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो इधर 5x मिलेगा, उधर 9x मिलेगा। 5x 9x माइनस 5x करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x बराबर कितना, 72 72, यानी कटा लीजिए 4 से 18, मतलब यानी x का वैल्यू क्या था, 18। यानी प्रारंभिक मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी, 18 थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्या कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब कितना व्यक्ति है पता हमें नहीं है, कुछ व्यक्ति बोला है। ठीक है, तो हम इस कुछ को x मान के चलते हैं। कुछ व्यक्ति, x व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने का वादा नहीं 60 दिन में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा है, यदि 8 व्यक्ति और होते तो पहले कुछ व्यक्ति थे यानी x व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति और होते यानी x प्लस 8 व्यक्ति हो जाते अब। ठीक है, तो 10 दिन पहले कार्य पूरा हो जाता। ठीक है, 10 दिन पहले पूरा कर सकते हैं, ऐसा कहा है। पहले 60 दिन में हो रहा था, अगर 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले, यानी पहले 60 दिन का समय लग रहा था, तो अब 60 दिन में 10 दिन कम लगेगा। इसका मतलब अब कितना दिन लगेगा, 50 दिन। ठीक है, 50 दिन का समय लगता। तो पूछा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी x का वैल्यू आपको फिर से बताना है। यानी प्रारंभ में तो x व्यक्ति ही थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x शून्य से x शून्य, 6x माइनस 5x करेंगे, इधर 6x मिलेगा, इधर 5x मिलेगा, यानी 6x में से 5x जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यानी x बराबर क्या, 8 पंजे 40, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 40 व्यक्ति थे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल है आपके पास, 7 व्यक्ति, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटा कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिट करते हैं, यानी 7 व्यक्ति ही और 7 यूनिट पर 7 घंटा कर रहे हैं 7 दिन में, प्रतिदिन 7 घंटा, तो 7 दिन में 7 यूनिट ही काम करते हैं। ठीक है, तो कहा क्या है कि तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करते हैं। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटा करते हुए 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा। ठीक है, यही पूछा है आपसे सवाल, कितना कर सकते हैं। ठीक, तो ये सवाल देखने में जैसा लग रहा है कितना ऐसे स्टूडेंट होंगे डायरेक्ट इसका 5 आंसर बता सकते हैं। वो ये सोच के, जैसे बचपन में कभी आपसे कोई सवाल पूछा होगा कि बताओ कि 10 कुर्ता अगर 20 मिनट में सूखता है तो 40 कुर्ता कितने देर में सूखेगा धूप में, ऐसा सवाल बचपन में पूछा जाता था। तो तरह तरह का इसमें कि हाँ, यदि 10 कुर्ता को सूखने में अगर आधे घंटे का समय लगता है तो 40 कुर्ता को सूखने में आधे घंटे का ही समय लगेगा। उस तरीके से अगर आप इसको सोचते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है, हो ही जाएगा, श्योर शॉर्ट है कि गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या MT/W पे काम करना है, आदमी गुना समय बटा में कार्य। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, इस वाट का वैल्यू बताना है, तो आप इस 7 से 7 काट लीजिए, 7 7 49, इधर इस वाट को आप x कर दीजिए। ठीक है, तो 49 ही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 49 गुना x, यानी 49x बराबर 5 का क्यूब मतलब 125, यानी x बराबर कितना होगा, तो 125/49, 49, इतना काम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। आपको इस तरीके से भी सवाल दिया जा सकता है जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू है, वर्क हमेशा कंप्लीट वैल्यू में हो, ऐसा कोई सियोरिटी है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है फ्रैक्शन में भी आपका आंसर आ सकता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, करने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है, 18 औरतें किसी कार्य को 60 दिनों में करती हैं, यदि 6 औरतें और होती तो कार्य कितना दिन पहले समाप्त हो जाता।
ये आपका सवाल है कि 18 औरतें किसी कार्य को 60 दिनों में करती है। तो 18 औरत कर रही है 60 दिन में, ठीक है। अगर 6 औरतें और होती तो 18 पहले थी, 6 और होती तो कितने औरतें हो जाते? 18 और 6 24 औरतें हो जाते। तो कितना दिन कार्य पहले समाप्त हो जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। हम मान के चलते हैं कि पूरा पूरा डी दिन का समय लगेगा, ठीक है, कि 18 औरतें जिस कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है उस कार्य को 24 औरतें करने में डी दिन का समय लगेगा, ठीक है। इसको हम बाद में फिर देख लेंगे कि हाँ कितना कम समय लगा, ठीक। तो अब इसको हम काटते हैं, क्या मिलेगा? 6 18 6 चौका 24, 4 15 60, यानी 15 3 45, यानी 45 डेज। यानी कहने का मतलब क्या कि जिस काम को 18 औरतें 60 दिन में करती है उस कार्य को 24 औरतें कितने दिन में कर देगी? 45 दिन में करेगी। आपसे सवाल पूछा है कि कितने दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो कितना दिन पहले समाप्त? पहले 60 दिन में हो रहा था, 45 दिन में कार्य हो रहा है, तो कितना दिन पहले समाप्त हो रहा है? तो 60 माइनस 45 बराबर कितना? 15 दिन, 15 डेज, ठीक है। 15 दिन पहले कार्य समाप्त हो रहा है, ठीक है। आज के लिए लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल लेते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर यही समाप्त हो जाएगा फिलहाल। इसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइप, जिसके बारे में उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर भी सवाल देखेंगे, ठीक है। ये सवाल क्या है कि 8 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 3 दिनों में 480 लीटर इंजन की खपत करते हैं। 8 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चलकर 3 दिनों में, 8 इंजन 4 घंटा प्रतिदिन चलकर 3 दिन में, 3 डेज में 480 लीटर डीजल की खपत करते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है? 480 लीटर डीजल की खपत करते हैं। तो 16 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलकर 5 घंटा प्रतिदिन चलकर कितने दिनों में 800 लीटर डीजल की खपत करेंगे? आपका सवाल है, 800 लीटर डीजल की खपत करेंगे। अच्छा, सवाल समझने वाला है। हम ऐसा पहले भी बता रखे थे, जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने आपसे बात करा था क्या कि अगर मान लिया जाए कि कुछ चीज़ें, हमेशा तो आदमी गुना समय बटा कार्य ही आपको नहीं दिखेगा, कभी कभी लैंग्वेज कुछ आदमी की जगह इंजन आएगा या फिर कुछ और चीज़ें भी आ सकती है। वहाँ आपको पता चलना चाहिए रिलेशन कि हाँ इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी समानुपाती का रिलेशन है, या व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। समानुपाती का मतलब क्या कि एक को बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, ठीक है। और इन व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है कि एक को बढ़ने से दूसरा घटे, ठीक है। तो हमने वहाँ देखा था क्या कि मैन और वर्क में जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो चीज़ें होती है वो ऊपर नीचे बैठती है। टाइम एंड वर्क में भी, समय और कार्य में भी जो रिलेशन है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ें ऊपर नीचे बैठती है, ठीक। तो इसका हम डिस्कशन, हम बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ रहे थे इसका उस समय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि 8 इंजन अगर 4 घंटा प्रतिदिन चल के 3 दिन में 480 लीटर पेट्रोल ख़त्म या डीजल खपत कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि 16 इंजन 5 घंटा प्रतिदिन चलते हुए कितने दिन में 800 लीटर डीजल की खपत करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यदि देख रहे हैं कि अगर आप इस समय को 4 घंटा प्रतिदिन चलते हुए 3 दिन में 480 लीटर खपत कर रहा है, डीजल की खपत कर रहा है, अगर आप इसको फिक्स कर दें कि 4 घंटा ही प्रतिदिन चला के 3 दिन ही चलाना है, अगर आप इस इंजन को संख्या को बढ़ा दें, जैसे 8 से 16 कर दें, तो 16 इंजन अब लगा देते हैं, 8 की जगह 16 इंजन, और समय अब भी आपका 4 घंटा प्रतिदिन चलते हुए 3 दिन ही चले, तो क्या डीजल की खपत में वृद्धि नहीं होगी? तो होगी, ज़रूर होगी। क्यों? चूँकि आप इंजन की संख्या बढ़ा रहे हैं और समय अब फिक्स रख रहे हैं, तो इसकी खपत में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है कि इंजन और ये जो खपत, डीजल की खपत है, इसमें क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो चीज़ें होती है वो चीज़ें ऊपर नीचे बैठती है, ठीक है।
तो हम यहाँ देखते क्या है कि 8 इंजन 4 घंटा प्रतिदिन चलते हुए 3 दिन में 480 लीटर, इसलिए ये 480 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इंजन और जो इसमें रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो चीज़ें होती है वो ऊपर नीचे बैठती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं ज़रा सा कि 16 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलते हुए कितने दिनों में, तो हम मान के चलते हैं डी दिनों में कितना लीटर खपत करेगा, तो 800 लीटर डीजल की खपत कितना दिनों में करेगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 8 छक 48, 8 10 80। ठीक है, और काट लीजिए, 5 दूना 10, 2 8 16। ठीक है, 8 से 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक, यानी डी बराबर कितना, तो 2 दिन, 2 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जो चीज़ें बताना था पिछले लेक्चर में उसका, चूँकि उसमें टाइमिंग का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से वीडियो को वहीं रोकना पड़ा था। और जो ये टाइप 1 का जितने भी सवाल थे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझने में कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें उसका सॉल्यूशन का, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो उसको हम फिर से कोशिश करेंगे कि बता पाए। ठीक है, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।